हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हरियाणा सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, संजीवनी परियोजना। अब ये संजीवनी परियोजना क्या है, ये किसको लाभान्वित करेगी, इस बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने एक उमंग योजना लॉन्च करी थी, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी कि दो योजनाओं को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हरियाणा सरकार ने नई योजना संजीवनी परियोजना शुरू करी है और परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा और ना ही अस्पताल जाना होगा। तो यानी इस परियोजना की शुरुआत इसलिए करी गई है कि जिनमें मामूली लक्षण होते हैं कोरोना के, और उसके लिए उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका इलाज घर पर ही रहकर किया जाएगा। यानी उन्हें अस्पताल या बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना लाई है। इस परियोजना में हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल उनके घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। यानी ऐसी ही योजना उमंग थी जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज किया जाना था उनके ही घर पर। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के आंशिक या मध्यम लक्षण वाले मरीजों को घर पर जल्द से जल्द चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार 24 मई 2021 को कोविड-19 रोधी संजीवनी परियोजना की शुरुआत कर चुकी है। बेसिकली ये ग्रामीण इलाकों के लिए ज़्यादा शुरू की गई है, क्योंकि वहाँ के लोग, आप जानते होंगे कि बहुत से ग्रामीण या किसान या गांव के लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, उनके लिए ये संजीवनी योजना लॉन्च की गई है ताकि वो अस्पताल के खर्चों से बचे रहें, उनका इलाज घर पर ही सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को बाद में आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए हर बड़े अस्पताल में उमंग सेंटर खोलने का निर्णय पहले ही कर चुकी है। हरियाणा में कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। देखिए, जो कोरोना के बाद भी कुछ मरीजों में दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ही उमंग परियोजना लॉन्च करी गई थी। अब जो उमंग सेंटर खोले जाने की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोली है, तो अब ये जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो पाए, इसकी सुनिश्चितता भी उनको करनी होगी। अस्पतालों पर दबाव कम होगा। जाहिर सी बात है कि परियोजना में कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों की अगर देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी, उन्हें इलाज के लिए घर से बाहर नहीं निकलना होगा, ना अस्पताल जाना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अस्पतालों में भीड़ और दबाव दोनों चीज़ें कम होंगी। संजीवनी परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। सरकार का मानना है कि समुचित देखभाल से 90% से अधिक रोगियों का घर पर ही इलाज किया जा सकता है। परियोजना के तहत कोविड हॉटलाइन का संचालन, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, एम्बुलेंस ट्रैकिंग, घर घर जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र प्रदान करेगी। परियोजना के अंतर्गत कोविड हॉटलाइन का संचालन होगा, जो संदिग्ध या क्लिनिक में इलाज किए गए कोविड-19 के रोगियों को बुनियादी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मौजूदा कॉल सेंटरों की क्षमताओं को बढ़ाएगी। यानी एक ऐसा कॉल सेंटर बनाया जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड की उपलब्धता, एम्बुलेंस कहां पर है, आपके घर पर अगर किसी को जांच करवानी है तो ये सब सुविधाएं आपको उस कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदान करी जाएंगी। होम केयर किट का वितरण भी किया गया है। कोविड-19 के हल्के से मध्यम मरीजों को उपचार और निगरानी प्रदान करने हेतु टेलीमेडिसिन व आभासी स्वास्थ्य क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। होम केयर किट का वितरण किया जाएगा, जिसमें एक मास्क, एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर और बुनियादी दवाएं शामिल होंगी, जैसे पैरासीटामोल इत्यादि। अतिरिक्त एम्बुलेंस की खरीद और मोबाइल फार्मेसी का विकास किया जाएगा। तो ये आप मान सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो नई परियोजना लॉन्च की है संजीवनी, ये काफ़ी
कुछ मदद उन लोगों को करेगी जो अस्पताल नहीं जा सकते हैं या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उन्हें अगर किट दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जांच घर पर ही कर सकेंगे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिसे आपको जानना जरूरी था। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहते हैं, यानी इस टॉपिक का पीडीएफ लिंक चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।